हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय 8th लेक्चर यूनिट सेकंड में आपने फर्स्ट लेक्चर में फिलॉसफी एंड एजुकेशन में रिलेशनशिप पढ़ी थी। दर्शन और शिक्षा का क्या अर्थ है, संबंध है और ये हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है। इन चीज़ों को हमने अपने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको डिफाइन किया था, बताया था। ये सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक है आदर्शवाद, मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद का क्या अर्थ है और ये शिक्षा में किस तरह से उपयोगी है, इसकी परिभाषाएं और शिक्षा का स्वरूप आज हम इस टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। आदर्शवादी दर्शन में बहुत से और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व या सिद्धांत यही है कि संसार के उत्पादन का कारण मन और आत्मा है। यही प्रोडक्शन का कारण है, मन और आत्मा। जो शिक्षा का वास्तविक स्वरूप है या ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है, मन और आत्मा। आइडियलिज्म को अंग्रेजी में दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द आइडिया है और दूसरा इज्म है। आई अक्षर के उच्चारण सौंदर्य के लिए प्रस्तुत किया गया। आइडिया का अर्थ होता है विचार, जो आपके मन मस्तिष्क में चिंतन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो विचार। और इज्म का अर्थ है वाद, जो आपकी वाणी से निकलते हैं या जिसके इसे इसलिए विचारवाद भी कहा जाता है, जो विचार करके बोला जाए या विचारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। कुछ भी नहीं कि कुछ भी आपने बताया कि यही सत्य है, जो प्रमाणित है, तथ्य है अध्यात्म के द्वारा, उसे अपने विचारों के द्वारा व्यक्त करना, चिंतन मनन के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, तो इसे विचारवाद भी कहा गया। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के स्थान पर इस शब्द का प्रयोग करने के लिए आदर्शवाद शब्द का प्रयोग करने लगा है। प्रेजेंट टाइम में आइडियलिज्म इसको बना लिया, जो कि विचारों और तत्वों के द्वारा ही संभव हो सका। प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को महत्व दिया, यानी कि विचार को ही सत्य माना। जो हम विचारते हैं, जो महसूस करते हैं, जो चिंतन करते हैं, सोचते हैं और अपने लाइफ में उसे कंसीडर करते हैं, लागू करते हैं, उसी को आदर्शवाद कहते हैं। आदर्शों पे चलना, विचारों पे चलना, अध्यात्म पे चलना, प्रत्ययवाद, इन सारी चीज़ों का पालन। इसकी परिभाषा को समझने के लिए कुछ हम विद्वानों की परिभाषा लेते हैं। वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं एडम्स। आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। जे.एस. रॉस के अनुसार आदर्शवादी दर्शन के बहुत और विविध रूप हैं, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा है। वास्तविक रूप में मानसिक चरित्र का रूप है आदर्शवाद, मन और आत्मा। जे.एस. रॉस ने इसको महत्व दिया, इन्होंने अपने उसमें बताया। अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें आइडियलिज्म की, कि आधारभूत सिद्धांत क्या हैं आइडियलिज्म के, तो इन्होंने आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व दिया। आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक जगत को भौतिक तथा प्राकृतिक जगत की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया। अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति का स्वरूप ही आध्यात्मिक है, भौतिक जगत मिथ्या है। आदर्शवादियों के अनुसार इस संसार में जो हम भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारी मिथ्या हैं, गलत हैं या क्षणिक हैं, जिनका सुख हम क्षणिक लेते हैं। हम अपने परिवार में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का उपभोग करते हैं, किसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी है, इसकी रिक्वायरमेंट है हमें इस चीज़ों की। तो वो आदर्शवादी कहते हैं सब क्षणिक है, मिथ्या है, थोड़ी देर के लिए है, आप इसके बिना भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जीवन भर मिथ्या ही भागते रहते हैं और हाथ में हमारे कुछ नहीं आता। आज अपने लिए कर लें, बच्चों के लिए कर लें, उनके लिए कर लें, फ्यूचर के लिए जोड़ लें, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर लें। भविष्य किसने देखा है? जो वर्तमान में है उसे सुधारो, प्रेजेंट ठीक करो। प्रेजेंट के लिए
आप आध्यात्मिक जगत को अपनाइए और भौतिक और प्राकृतिक चीज़ों से परे हट जाइए। हालांकि प्रकृतिवादियों ने इसका खंडन किया। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, उसका उपभोग करना चाहिए और उसके इस्तेमाल भौतिक चीज़ों में होने लगा। भौतिक चीज़ों से हम अपनी सुविधाएं जुटाने लगे। यथार्थवादी यही कहते हैं कि हमारा आज का जो प्रेजेंट है उसको अच्छा होना चाहिए, रियलिज्म में हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भौतिकवादी या जो है प्रकृतिवादी या भौतिकवाद या प्रकृतिवाद या फिर यथार्थवाद या प्रयोजनवाद, ये सब चीज़ों को नहीं मानते कि जो चीज़ें हमारे लिए बनाई गई हैं हमें निरंतर खोज करनी चाहिए, नई नई चीज़ों का उत्पादन या प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से चीज़ों को अपने लाइफ में कंसीडर करना चाहिए। इसके विपरीत आपके आदर्शवादी कहते हैं कि ये सब मिथ्या है, इसे भूल जाओ और आप ईश्वर में मन लगाओ, अपने आप को सुधारो, अपने व्यक्तित्व को निखारो, चिंतन करो, मनन करो, ज्ञान लो, नॉलेज लो। फिर आदर्शवादी फेथ इन ह्यूमन पर्सनालिटी पे ध्यान देते हैं, मानव व्यक्तित्व में विश्वास रखते हैं। आदर्शवादी मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव है। मानव अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से डिफरेंट है या अलग है। मनुष्य में चेतना जागृत हो सकती है, चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, धर्म और नैतिकता को अपनाता है, कला और साहित्य में रुचि लेता है, गणित और विज्ञान को सीखता है, जो सच्चे अर्थों में मानव संबंधी शास्त्र हैं। ये अन्य जीवों में देखने को नहीं मिलते। युगांतर से चले आ रहे मनुष्य के नैतिक बौद्धिक क्रियाकलापों का परिणाम है। तो मानो फेथ इन ह्यूमन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में विश्वास रखते हैं आदर्शवादी। फिर अनेकता में एकता में विश्वास रखते हैं। आदर्शवादी अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानते हैं। उनके अनुसार समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से वे संबोधित करते हैं। संपूर्ण विश्व एक केंद्र शक्ति से संचालित होता है और वो केंद्र संचालित से क्रियाशील भी होता है। वो कौन केंद्र संचालित शक्ति है? ईश्वर। यही तत्व समस्त प्राणियों को विविधता के बावजूद एक तत्व में बांधता है, क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, सभी जीवधारियों को बनाया, सब में बुद्धि का विकास किया, अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार या अनुसरण करके वो कार्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं। इस संबंध में फ्रोबेल का कथन है, इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है और यही एकता परमात्मा है। वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परमात्मा के हाथों में वो डोर है जो इन सब को संचालित और क्रियान्वित कर रहा है। ईश्वर के द्वारा हम इन चीज़ों को महसूस करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं। तो इन्होंने ईश्वर को अधिक महत्व दिया आइडियलिज्म ने। आइडियलिज्म आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। अध्यात्म सत्य, शिव और सुंदर में के शाश्वत एवं सर्वव्यापी मानते हैं। अध्यात्म में जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वो सुंदर है। उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना है, क्योंकि इसी के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इन तीनों आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से मानव का मन की तीनों क्रियाएं कौन कौन सी? ज्ञान, अनुभव, इच्छा शक्ति शामिल है। जो नॉलेज हमें मिल रही है, जो एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है और जो पाने की हमारी इच्छा है, वो सत्य, शिव और सुंदर के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उनकी अनुभूतियों के द्वारा, उनको महसूस करने से, उनको अनुभव करने से, उनका ज्ञान प्राप्त करने से, अध्यात्म से जोड़ने से, चिंतन से, मनन से,
वो सारी शक्तियाँ हमें मिल जाएंगी और हम ईश्वर के समीप हो जाएंगे। ईश्वर हमारा कल्याण करेंगे। आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास करना आदर्शवादियों का परम लक्ष्य है। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन, आइडियलिज्म के। आइडियलिज्म मनुष्य को मनुष्य बनाना है, टू मेक मैन अ मैन। मनोचित गुणों के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। अतः आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर हम भौतिक चीज़ों में, प्राकृतिक चीज़ों में अपना ध्यान लगाएंगे तो हम मशीन जैसे होते जाते हैं। हम क्या चाहते हैं खुद अपनी अंतरात्मा से, हम क्या चाहते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों का हमारा विकास नहीं हो पाएगा, हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ भौतिकवाद में जुटे रहेंगे, हमें ये मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास, इसके पास तो वो है, वो हमें मिलना चाहिए, इससे हमें सुविधा होगी। अगर हम अपनी सुविधाओं को ढूंढने में लग जाएंगे तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा, वो मशीन बन जाएगा जिसमें संवेदनाएं खत्म होने लगती हैं। और मनुष्य संवेदों से बना है। संवेद हमें ज्ञान देते हैं, संवेद के द्वारा हम दुख का, प्रेम का अनुभव करते हैं। तो मनुष्य को मनुष्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। आत्मानुभूति का उद्देश्य, एम्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, हमें खुद से खुद को समझना, स्वयं को जानने की इच्छा, आत्मा का ज्ञान होना। हम खुद क्या चाहते हैं, हम क्या बिलीव करते हैं, क्या महसूस करते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा का माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास होता है। आत्मा का ज्ञान होना, आत्मानुभूति, खुद से किसी चीज को समझना, उसे महसूस करना अपने अनुभवों के द्वारा, तभी हमें आत्मानुभूति होगी। हम चिंतन मनन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी हमें आत्मानुभूति होगी। हम समझ सकेंगे कि हमने क्या महसूस किया, हम ईश्वर के कितने करीब हुए और ईश्वर क्या चाहता है हमसे, क्या कराना चाहता है। हम एक माध्यम है जो हम अपने सारे विचार जन जन तक पहुंचा सकते हैं, सामाजिक गुणों का विकास कर सकते हैं, समाज में अच्छे आचरण को तैयार करने के लिए प्रारूप तैयार कर सकते हैं हम अपने अच्छे आचरणों के द्वारा। फिर आता है आध्यात्मिक विकास करना। आध्यात्मिक दृष्टि से भी विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य है। आइडियलिज्म ये मानते हैं आदर्शवादी। शिक्षक को चाहिए कि वो आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए प्रेरित करे बच्चों को। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो सके। ऐसा हमें प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। प्रसिद्ध विद्वान रास्त हैं, उनके अनुसार शिक्षा मानव जाति को इस योग्य बनाए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता सहित प्रवेश कर सके तथा आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार भी कर सके। तो आध्यात्मिकता का विकास करना भी आइडियलिज्म का उद्देश्य है या शिक्षा का उद्देश्य है। फिर आता है सत्य, शिव तथा सुंदरम को विकसित करना। आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्य, शिव तथा सुंदर जैसे चिरंतन मूल्यों को विकसित करना परम आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि इन मूल्यों को विकसित करे। जब तक इन मूल्यों को विकसित नहीं किया जाएगा तब तक आध्यात्मिक पूर्णता नहीं मिल पाएगी। ये शिक्षा का उद्देश्य है कि सत्य, शिव और सुंदर को विकसित करना। फिर संस्कृति, संपत्ति की रक्षा का विकास तथा हस्तांतरण। हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, अपनी संपत्ति की रक्षा करनी है जो हमें धरोहर के रूप में मिली है। फिर उसका विकास और हस्तांतरण भी करना है, एक दूसरे में हस्तांतरित करना है। आदर्शवादियों के अनुसार धर्म, नैतिकता, कला, गणित, साहित्य आदि विज्ञानों के द्वारा मनुष्य का नैतिक,
मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को विकसित किया जा सकता है। इस सांस्कृतिक संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, सिर्फ हमारा ही नहीं कि हमने अपने तक सीमित कर लिया, ज्ञान ले ली, नॉलेज ले ली और उसको किसी में बांटा नहीं, हस्तांतरित नहीं किया। नॉलेज खुद लेकर के ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आदर्शवादियों का ये मानना है। अतः संसार के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उसे पूर्ण रूप से परिचित हो, उसका ज्ञान हो, उसे नॉलेज हो, उसे बताया जा सके, इंट्रोड्यूस हो, वह इसकी रक्षा करे। संस्कृति संपत्ति की रक्षा, विकास का हस्तांतरण, ये भी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो इस तरह से जाना हमने कि शिक्षा का मूल उद्देश्य सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति, संस्कृति और संपत्ति की रक्षा, आध्यात्मिक विकास आधार होना चाहिए इन सब चीज़ों का। अब हम आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत या मेन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों में उनका मानना है या उनके प्रिंसिपल्स हैं, ईश्वर द्वारा निर्मित ही ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड की रचना या सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर आदर्शवादियों का मानना है कि नियामक सत्ता, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई ना कोई सत्ता तो जरूर होगी, तो उस नियामक सत्ता का नाम ईश्वर है। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। आदर्शवादियों के अनुसार दो मूल तत्वों से मिलकर बना है यह ब्रह्मांड। कौन कौन से? पहला आत्मा और दूसरा प्रकृति। उनके अनुसार ब्रह्मांड की रचना परमात्मा तथा पदार्थ के द्वारा करता है। आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया आदर्शवाद में। प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो जगतों में बांटा, वस्तु जगत और विचार जगत। इनके अनुसार विचार जगत परिवर्तनशील व अनित्य है, इसलिए असत्य है, और उनके बिना जगत भी असत्य है। बल्कि विचार जगत को इन्होंने सत्य माना क्योंकि वह अपरिवर्तनशील व नित्य है। क्योंकि विचार जो है वो परिवर्तित नहीं होते, तो वो सत्य है। आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया और विचारों को सत्य माना। फिर संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है, ये इनके सिद्धांतों के अंतर्गत आया। मनुष्य ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये शक्तियाँ विशेषकर आध्यात्मिक मनुष्य के अलावा संसार के किसी और प्राणी के पास नहीं। सोचना, चिंतन, मनन और उसको अपने विचारों में व्यक्त करना, अपने भावों में, और उसके बाद क्रियाकलापों को लागू करना, ये सब मनुष्यों के अंदर है। सिविलाइज्ड है मनुष्य, कल्चर्ड है मनुष्य। फिर नैतिक आचरण को महत्व दिया। आदर्शवादियों के अनुसार सत्य, शिव और सुंदर आध्यात्मिक मूल्य हैं। इनका कहना है कि मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, सत्य, शिव और सुंदर के दर्शन कर सकता है। तो नैतिक आचरण को भी महत्व दिया। राज एक सर्वोच्च सत्ता है। आदर्शवादी व्यक्ति से भी ज़्यादा श्रेष्ठ राज्य को मानते हैं। प्रसिद्ध आदर्शवादी हीगल और फिक्टे ने भी राज्य को सर्वोच्च एवं आदर्श सत्ता के रूप में स्वीकार किया। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। आदर्शवादियों का मानना है कि मनुष्य के अंदर आत्मा निवास करती है और यह आत्मा अनंत और अनादि है, सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देती। आत्मा दिखती नहीं है किसी को। आत्मा जब तक है तब तक हम आचरण कर रहे हैं, तब तक हम चल रहे हैं, तब तक हम महसूस कर रहे हैं, परंतु अज्ञानता के कारण वह अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता। तो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। फिर भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य का डेवलपमेंट या विकास होता है। भौतिक ज्ञान की प्राप्ति भौतिक शक्ति अर्थात इंद्रियों के द्वारा होती है। आदर्शवादियों ने भौतिक शक्ति को इंद्रियों का प्रशिक्षीकरण माना, इंद्रियों को प्रशिक्षित करना माना, और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक शक्ति अर्थात आत्मा के द्वारा होती है। उनका मानना है कि आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा संस्कृति और सभ्यता आदि का निर्माण करता है।
और उनकी सहायता करता है। अपने भौतिक वातावरण पर नियंत्रण करने में भी वो सफल होता है। तो ये तो थे आइडियलिज्म के प्रिंसिपल या सिद्धांत। इनको हम